वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क जेल में डाल दिया है। इसके ठीक बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने जल्दबाजी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। ट्रंप ने पहले पेट्रो को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी, लेकिन अब फोन पर बातचीत अच्छी रही और व्हाइट हाउस में मीटिंग का न्योता दिया। यह घटना दिखाती है कि ट्रंप की सख्त नीति से कोलंबिया के राष्ट्रपति डर गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बातचीत क्या हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के चौधरी बन चुके हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अमेरिका पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर ले गया, अब उसने समंदर में रूसी जहाज पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका के ताबड़तोड़ एक्शन से कई देश अभी दहशत में हैं। वेनेजुएला में जिस तरीके से अमेरिकी एक्शन दिखा है, उससे तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों में डर का माहौल है। निकोलस मादुरो का हाल देखकर एक और राष्ट्रपति डर के साए में जी रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक फोन कॉल आया। जिस शख्स ने यह फोन किया वो उस देश का राष्ट्रपति है जो अभी अमेरिका के निशाने पर है। वैसे तो अमेरिका के निशाने पर अभी कई देश हैं, उनमें हिट लिस्ट में वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के बाद कोलंबिया ही है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को कोलंबिया के राष्ट्रपति ने फोन मिलाया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 8 जनवरी को कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने फोन किया। ये कॉल ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। फोन कॉल से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को सैन्य हमले की धमकी दी थी। यही कारण है कि निकोलस मादुरो का हाल देखकर कोलंबिया के राष्ट्रपति की धड़कन तेज हो गई होगी। इसीलिए उन्होंने ही खुद डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से बचने के लिए खुद फोन मिला दिया। अब सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने फोन क्यों किया? आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? क्या बातचीत पॉजिटिव रही? ये सब आपको बताते हैं। अब कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से फोन पर बातचीत हुई है, इसकी जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही दी है। अब उनका कहना है कि बातचीत अच्छी रही है। उन्होंने पेट्रो को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है। यह घटना लैटिन अमेरिका में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है, जहां वेनेजुएला जैसा खतरा कोलंबिया पर भी मंडरा रहा है। वैसे भी वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास चरम पर है। यही वजह है कि अब उनकी नजर न सिर्फ विरोधियों बल्कि सहयोगियों पर भी टेढ़ी हो गई है। ग्रीनलैंड के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर भी सख्त लहजा अपनाया हुआ है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऑपरेशन कोलंबिया उन्हें अच्छा लगता है। कोलंबिया पर डोनाल्ड ट्रंप के वही आरोप हैं जो उन्होंने वेनेजुएला पर लगाए। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने उन्हें फोन किया था। उन्होंने लिखा, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से बात करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी, जिन्होंने ड्रग्स की स्थिति और हमारे बीच हुई दूसरी मतभेदों असहमतियों के बारे में बताने के लिए फोन किया था। मुझे उनका फोन और बात करने का तरीका अच्छा लगा और मैं जल्द ही उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और कोलंबिया के विदेश मंत्री के बीच इंतजाम किए जा रहे हैं। ये मीटिंग वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में होगी। ट्रंप के दावे से लग रहा है कि बातचीत सकारात्मक रही और दोनों नेता ड्रग्स, माइग्रेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले का माहौल बहुत गर्म था। डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रो को बीमार आदमी कहा था और आरोप लगाया था कि वो कोकेन बनाकर अमेरिका को बेचते हैं। ये बातचीत ट्रंप के धमकी भरे बयानों के बाद आई, जिससे लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोलंबिया के राष्ट्रपति का हाल भी वेनेजुएला के निकोलस मादुरो वाला होगा। हालांकि गुस्तावो पेट्रो ने खुद ट्रंप को फोन मिलाकर उनके गुस्से को शांत करने की कोशिश की है। खुद ट्रंप भी बता रहे हैं कि उन्होंने कई असहमतियों को दूर करने की कोशिश की और ड्रग्स की स्थिति को अच्छे से समझाया। अमेरिका और कोलंबिया में क्या है विवाद की जड़, ये आपको बताते हैं। अमेरिका और कोलंबिया के बीच विवाद की मुख्य वजह ड्रग्स और अवैध प्रवासन है। अमेरिका का कहना है कि कोलंबिया से बड़ी मात्रा में कोकेन अमेरिका पहुंच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पेट्रो की सरकार इस पर काबू नहीं कर पा रही है। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन उत्पादक देश है और ट्रंप इसे रोकने के लिए सख्त कदम चाहते हैं। इसके अलावा वेनेजुएला के साथ कोलंबिया के रिश्ते भी विवाद का हिस्सा हैं। पेट्रो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का समर्थन किया था, जिससे ट्रंप खफा थे। आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला पर हमला किया और मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो कोलंबिया पर भी ऐसा ही करेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप की धमकी बहुत सख्त थी। 5 जनवरी को उन्होंने पत्रकारों से कहा, कोलंबिया बहुत बीमार देश है जिसे एक बीमार आदमी चला रहा है। वो कोकीन बनाकर अमेरिका को बेचता है और ज्यादा दिन ऐसा नहीं कर पाएगा। जब पूछा गया कि क्या अमेरिका कोलंबिया पर सैन्य हमला करेगा, तो ट्रंप ने कहा, ये मुझे अच्छा लगता है। ये धमकी वेनेजुला हमले के ठीक बाद आई। ट्रंप ने कहा कि पेट्रो को सावधान रहना चाहिए। ट्रंप ने कहा था कि पेट्रो अगले शिकार होंगे, यानी वेनेजुला जैसा हाल होगा। इसीलिए कोलंबिया पर भी वेनेजुला जैसा खतरा मंडरा रहा था। मगर अब ऐसा लगता है कि इस फोन कॉल से खतरा कम हो जाएगा।